एक्स मुस्लिम आपने शायद हाल फिलहाल में सुन लिया होगा, लेकिन ये आम फहम टर्म नहीं है। ऐसे मुसलमान जिन्होंने इस्लाम धर्म छोड़ दिया, अभी वो किसी और धर्म के साथ नहीं जुड़े हुए, ना तो वो अपने आप को धर्म विरोधी बताते हैं, ना वो किसी धर्म से जुड़ा हुआ बताते हैं। उन्होंने खुद का एक नाम दिया एक्स मुस्लिम्स, और इसी नाम से ग्रुप बनाया हुआ है। आप जान करके हैरान हो जाएंगे कि इस ग्रुप में सदस्यों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ये ग्रुप भारत समेत दुनिया के कई देशों में है। ये लोग इस्लाम धर्म पर खुली चर्चा करते हैं, इस्लाम से अपने मतभेदों पर खुलकर बोलते हैं। लेकिन धर्म एक ऐसा मामला है, इसके कई सारे पहलू होते हैं, व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और देश से जुड़ा हुआ मामला होता है। यह सब कुछ धर्म के दायरे में कहीं ना कहीं आप आते होंगे। एक आंकड़ा है, वो ये कहता है कि दुनिया में जो दूसरे नंबर का धर्म है इस्लाम, ईसाईयत सबसे ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। 2035 तक नंबर 1 रिलीजन बन जाएगा। यानी कि 2035 तक दुनिया में इस्लाम के मानने वालों की तादाद सबसे अधिक होगी, और उस इस्लाम के भीतर एक्स मुस्लिम्स की तादाद लगातार बढ़ रही है। यह अजीब सा विरोधाभास है। एक बच्चा जब परिवार में जन्म लेता है तो उसके साथ एक चीज उसी समय जुड़ जाती है, उसका धर्म, उसके सारे संस्कार, उसकी मान्यताएं। इसका मतलब है कि व्यक्ति खुद धर्म को नहीं चुनता है, वो जन्म के साथ ही धर्म से जुड़ जाता है, धर्म का ठप्पा लग जाता है। जिंदगी भर वो उसके साथ चलता रहता है, उसी धार्मिक पहचान के साथ समाज में, देश में, दुनिया में वो आगे बढ़ता है। उसका जीवन उसी धर्म की रीति रिवाजों, संस्कारों, परंपराओं के साथ चलता है। नामकरण से लेकर शादी विवाह, पारिवारिक सामाजिक संस्कार, जमीन जायदाद के बंटवारे, निकाह, विवाह, तलाक, कॉम्पनसेशन, यह सब कुछ धर्म के आधार पर ही तय होता है। उसका धर्म उसको देश की संवैधानिक व्यवस्था से भी कनेक्ट करता है। जब आदमी बड़ा होता है तो उसकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है, उसकी तर्क शक्ति बढ़ती है, तो बाकी चीज़ों के साथ धर्म पर भी वो बारीकी से सोचना शुरू करता है। एक व्यवहारिक पक्ष धर्म का क्या है? आज की तारीख में जो आज समय चल रहा है, इस समय दुनिया जहाँ है, उसके सामने जो चुनौतियाँ हैं, सवाल हैं, उनको लेकर के उसके धर्म के भीतर कोई गुंजाइश दिखती है क्या? कोई जवाब दिखता है क्या? नहीं है तो फिर उसमें कोई बदलाव हो सकता है क्या? धर्म को लगातार परिवर्तित होते रहना होता है। जो परिवर्तनशील नहीं है धर्म, वो कुंद हो जाता है, जकड़बंदी का शिकार हो जाता है और खत्म होने लगता है। इस्लाम के बारे में ज्यादातर लोगों की राय ये है कि ये बहुत कट्टर धर्म है। इसको मानने वाले धर्म में बताई गई बातों पर 100% अमल करते हैं। ज्यादातर लोग अपने धर्म पर भी उठे सवालों के जवाब जो लोग तलाशते हैं, वो हर धर्म में तार्किक लोग कहे जाते हैं। धर्म के भीतर सुधार, धर्म के भीतर बदलाव, अंधविश्वासों का खत्म होना, जकड़बंदियों का टूटना, ऐसे ही लोगों के बूते होता है। ये हर धर्म में है और ऐसे लोग हर धर्म में हैं। लेकिन इस्लाम में इस तरह की सोच थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि इस्लाम पहले से ही अपने विस्तार और कंजर्वेटिव सोच को लेकर के काफी विवादों में रहा है। इस्लाम छोड़ने वाले भी बताते हैं कि इस्लाम से निकलना इतना आसान नहीं है। कई तरह की परेशानी, कई तरह के खतरों से उनका वास्ता होता है, जान तक का खतरा होता है। वो इस्लाम को तो छोड़ देते हैं, लेकिन इस्लाम उन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ता है। एक कहानी है, केस केरल की साफिया की। साफिया ने भी इस्लाम छोड़ दिया है, वो भी खुद को एक्स मुस्लिम बताती है। साफिया ने इस्लाम की कंजर्वेटिव सोच, रूढ़िवादी परंपराओं की वजह से छोड़ने का फैसला किया, लेकिन वे अपनी संपत्ति के अधिकारों की वजह से प्रॉब्लम में है। साफिया को लगता है कि उन जैसे इस्लाम छोड़ने वालों को सुप्रीम कोर्ट से समाधान मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट शुरू में इस मामले पर सुनवाई करने को तैयार नहीं था, मगर कोर्ट ने साफिया की याचिका को स्वीकार किया।
इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट जुलाई के दूसरे हफ्ते में शुरू करेगा। इसलिए खबर बड़ी है, ये कम्युनिटी जो दुनिया में लगातार बढ़ती चली जा रही है, इस्लाम के भीतर रह करके इस्लाम के खिलाफ सवाल करने वाले लोगों की तादाद बढ़ रही है, उसका कारण ये है कि इस तरह की सोच और खुले विचारों के लोगों की तादाद इस्लाम में है, जो अपनी जगह धर्म के भीतर नहीं पाते हैं तो बाहर आ जाते हैं। आप जानना चाह रहे हैं कि साफिया ने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगाई है उसमें क्या लिखा है। साफिया ने कहा है कि वो अपनी पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी शरिया कानून से नहीं बल्कि भारतीय उत्तराधिकार कानून के तहत चाहती है। अपनी अर्जी में साफिया ने सुप्रीम कोर्ट से ये गुजारिश की है कि वो एक आदेश पारित करें जो इस्लाम मजहब छोड़ चुके हैं वे लोग शरीयत की जगह भारत के सेकुलर कानून के तहत आना चाहें तो उन लोगों को इजाजत मिले। साफिया के पिता ने इस्लाम नहीं छोड़ा है, जिसकी वजह से वे अपनी बेटी के अधिकारों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। इसलिए वो चाहती है कि उस पर शरिया कानून लागू न किया जाए, लेकिन अभी तक भारतीय कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। उसके पिता चाह करके भी साफिया को 1/3 से अधिक संपत्ति नहीं दे सकते, क्योंकि जो पर्सनल लॉ है इस्लाम का, जो हिंदुस्तान मानता है, हिंदुस्तान में चलता है, वो पर्सनल लॉ बेटी को सारी संपत्ति ट्रांसफर करने का अधिकार नहीं देता है। उत्तराधिकार का कानून ऐसा नहीं है। अब पिता के पास सारी संपत्ति है, वो अपनी बेटी को देना चाहते हैं, लेकिन बेटी के पास संपत्ति नहीं जा सकती, पर्सनल लॉ नहीं कहता है। यही कहानी जो उलझी हुई है धर्म के भीतर, वो साफिया की। उनकी एक बेटी है और एक भाई है। साफिया दोनों की जिम्मेदारी उठाना चाहती है। भाई डाउन सिंड्रोम से ग्रसित है, सामान्य जीवन नहीं उसका, वही उसकी देखभाल करती हैं। वो जिंदगी भर अपने भाई की केयर करने को तैयार है, लेकिन पेच पैसे को लेकर के, जायदाद के ट्रांसफर को लेकर के फंसा हुआ है। पिता की मौत हो गई तो उनकी संपत्ति साफिया को नहीं मिल सकती है। शरिया कानून के हिसाब से संपत्ति उसके चचेरे भाइयों को चली जाएगी। यही सबसे बड़ी परेशानी है। ये जो मसला है, दुनिया में एक्स मुस्लिम्स जो बढ़ रहे हैं और इस्लाम के भीतर उत्तराधिकार के कानून को लेकर के जो सवाल है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा में भी ये सवाल बार बार आता है, वो क्या है। अश्विनी दुबे जाने माने वकील, देश के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, और साहिल जो अपने आप को एक्स मुस्लिम्स कहते हैं, उस जमात का हिस्सा हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। साहिल, दिक्कत क्या है? इस्लाम के भीतर ऐसी कौन सी परेशानी है कि आप बाहर निकल जाते हैं, फिर आप कहते हैं कि हम एक्स मुस्लिम हैं? मेरी आवाज आती है? जी बिल्कुल आ रही। ओके, देखिए, इस्लाम पूरा का पूरा परेशानी का नाम है। इस्लाम इंसानियत के बिल्कुल खिलाफ है। और आप देखिए कि इस्लाम से एक आदमी निकलकर उसके बाद भी इस्लाम उसकी जान नहीं छोड़ता। जैसे ही एक इंसान इस्लाम छोड़ देता है, अगर इस्लाम के हिसाब से देखा जाए, इस्लाम के कानून के हिसाब से देखा जाए, शरिया लॉ के हिसाब से देखा जाए, तो एक मुर्तद, उसको मुर्तद कहते हैं जिसने इस्लाम छोड़ दिया, अपोस्टेट कहते हैं। अपोस्टेट की सजा इस्लाम ने मौत की बताई है। यानी जिसने इस्लाम छोड़ दिया उसको जीने का बिल्कुल हक नहीं है, उसको मौत की सजा दी जाएगी। तो इस्लाम आपका इस्लाम छोड़ने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता। एक चीज तो ये। दूसरी चीज, चूंकि हम इंडिया में हैं और यहाँ पे ये शरिया लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होता है मुर्तदों को कत्ल करने का, लेकिन इसके बावजूद जो सोसाइटी है ग्राउंड लेवल पे, वो आपको सुकून से जीने नहीं देती। वो आपका सोशल बॉयकॉट करेगी, फाइनेंशियल बॉयकॉट करेगी। जब उनको पता चल जाएगा, अगर उसने कन्फेस कर दिया कि मैं एक्स मुस्लिम हूं, तो उसके घर वाले तक उसका साथ छोड़ देते हैं, उसकी बीवी उसका साथ छोड़ देती है, क्योंकि इस्लाम के हिसाब से। आपके साथ क्या दिक्कत आई? आप अगर इस्लाम से बाहर आ गए हैं तो जिन खतरों की बात आप कर रहे हैं, परिवार के भीतर जिन परेशानियों की बात कर रहे हैं, ये आपने सहा क्या? बिल्कुल, आज मैं अकेले जीता हूं। मुझे इस्लाम छोड़ने की वजह से, और चूंकि मैंने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस एक्टिविज्म को स्टार्ट किया, और जब पता चला मेरे दोस्तों को, उन्होंने मेरी आइडेंटिटी लीक की, पूरे एरिया में बात फैलाई, मुझे अपना घर बार एरिया सब छोड़ के निकलना पड़ा। आज मुझे छुप के रहना पड़ता है। ये देखिए, ये मास्क लगा के घूमना पड़ता है, क्योंकि हर तरफ से मुझे धमकियां आती है और मारने की बातें होती है। तो प्राइस पे कर ही रहा हूँ इस्लाम छोड़ के और इस्लाम की हकीकत बताने का। साहिल, मुझे कभी वक्त मिला तो मैं आपसे लंबी चर्चा करना चाहता हूं, क्योंकि मजहब में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको परेशानी देती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको बेहतर जिंदगी देती हैं। सॉरी। हाँ,
एक चीज मैं और ऐड कर देना चाहता हूं। आप सोचिए कि जो मुसलमान है वो तो ठीक है, हिंदुस्तान में रहते हुए जिधर हमें कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, उसके बावजूद मेरा चैनल इंडिया लोकेशन पे बैन है यूट्यूब पे। और अगर किसी को इंडिया लोकेशन से देखना है तो वो देख भी नहीं सकता, उसको सेटिंग में जाके लोकेशन चेंज करना पड़ता है। यानी आप सोचिए, इंडिया हटा के अगर वो सेटिंग में लोकेशन में पाकिस्तान भी सिलेक्ट कर ले तो वो मेरा चैनल देख सकता है, आ जाएगा। लेकिन इंडिया लोकेशन पे मेरा चैनल नहीं देख सकता है। तो ये कहाँ की फ्रीडम ऑफ स्पीच, कहाँ का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमें मिल रहा है? ये बड़ी दुख की बात है हमारे लिए। अश्विनी जी, ये केस है जो साहिल का केस है, वैसे ही मैं सफिया के केस में हूं। सफिया का केस मुझे लगता है कि एक जायदाद का है, ट्रांसफर प्रॉपर्टी का नहीं होता है। क्या दिक्कत है इस्लाम में कानून? देखिए राणा साहब, जब देश में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन में साफ तौर पर अनुच्छेद 13 में कहा गया कि देश में वही कानून रहना चाहिए जिसने पार्लियामेंट का बेसिक टेस्ट पास किया। उस समय बात चली, बहुत बात चलने के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशन से सर्वोपर रखा गया, जिसके मुताबिक विवाह, तलाक, जायदाद जैसे मुद्दों में शरीयत का कानून, खास तौर से जो व्यक्ति इस्लाम में जन्म लिया, मुस्लिम परिवार में जन्म, उसके ऊपर लागू। यानी कहने के लिए तो ये देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन देश के कानून धर्मनिरपेक्ष नहीं है। एक तो पहली बात ये हुई। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में जो भी मामला आया वो मामला ये था कि जब एक व्यक्ति मुस्लिम पैदा हुआ और उसने मुस्लिम धर्म छोड़ दिया तो क्या वो शरीयत कानून द्वारा शासित होगा? तीसरी बात, मुस्लिम घर में पैदा होते ही शरिया कानून लगता है, और जब मुस्लिम घर में पैदा होते ही शरिया कानून लगता है और हमारा अनुच्छेद 25 कहता है, जिसकी बार बार राणा साहब आपके चैनल पर दुहाई दी जाती है, बार बार आपके चैनल पर लोगों से कहा जाता है कि संविधान जैसा कहेगा वो करेंगे, तो वही संविधान अनुच्छेद 25 कहता है। जितेंद्र नारायण त्यागी जी हैं, वो इस बात को अग्री करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आपने रखा है अश्विनी जी। समय की थोड़ी कमी है। अगर मैं इस देश में रहता हूं, और अश्विनी जी क्या शानदार बात कह रहे हैं कि अगर मैंने अपना धर्म छोड़ दिया तो मेरी शादी, मेरी जायदाद का ट्रांसफर, मेरा उत्तराधिकार, ये किस लिहाज से तय होगा? कानून नहीं है उसके लिए मेरे पास। और यह जो एक्स मुस्लिम्स हैं, इनके साथ भी दिक्कतें बहुत देरी हैं। सुप्रीम कोर्ट चूंकि इसकी सुनवाई करेगा तो यह केस अपने आप में बहुत अहमियत रखता है और इसमें कई इंटरेस्टिंग मोड़ आएंगे। अर्सत में आज इतना है।